उत्तर की बर्फीली सरहदों पर शांति का मुखौटा उतारने लगा है। पेड़ों के बीच से उठता धुआं, बर्फ को चीरती टैंक की आवाज और आसमान में गरजते फाइटर जेट्स। ये कोई फिल्म नहीं, ये यूरोप के भविष्य की झलक है। रूस की सीमाओं के ठीक करीब नेटो कर रहा है अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री अभ्यास। 13 देशों के 90,000 सैनिक, हजारों टैंक और अनगिनत हथियार। सवाल ये नहीं है कि ड्रिल क्यों हो रही है, सवाल ये है कि ड्रिल कहाँ हो रही है। यह अभ्यास हो रहा है ओशीस ट्रेनिंग ग्राउंड पर, जो रूस के कालिनिंग्राद रीजन के बेहद करीब है। वही कालिनिंग्राद रूस की सबसे रणनीतिक सैन्य चौकियों में से एक, जहां परमाणु हथियारों की मौजूदगी की खबरें कई बार आ चुकी हैं। फिनलैंड, एक नया नाटो सदस्य जिसकी सीमा सीधे रूस से लगती है। फिनलैंड का नाटो से आना रूस के लिए एक रणनीतिक झटका था। यूक्रेन की जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन यूरोप की अगली जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। पोलैंड की धरती पर बूटों की धमक सुनाई दे रही है। रूस की सीमा से महज 70 किलोमीटर दूर वार्मिया मासूरिया के जंगलों में नेटो की सबसे बड़ी युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये नेटो के एक सामरिक सैन्य अभ्यास नाम है, ब्रेव बोअर 25, लेकिन संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। रूस, हम तैयार हैं। इस युद्धाभ्यास में शामिल है 3,000 सैनिक, 6,000 से ज्यादा सैन्य वाहन, आधुनिक K2 टैंक, K9 होवित्जर तोपे, F-16 ग्रिपेन और यूरोफाइटर जैसे लड़ाकू विमान और हवा में मंडराते फ्लाई आई ड्रोन जो दुश्मन पर पैनी नजर रखते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि रूस फिलहाल यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, लेकिन जब ये युद्ध खत्म होगा या धीमा होगा तो वो अपने सैनिकों को फिनलैंड और बाल्टिक देशों की सीमाओं पर दोबारा तैनात करेगा। ऐसे में वो नाटो सदस्यों को उकसा सकता है ताकि वे जवाबी हमला करें और अमेरिका की भूमिका पर सवाल खड़ा हो। रूस ने नाटो देशों की सीमा पर मिलिट्री ड्रोन फैक्ट्री बनाने का ऐलान किया है। ये फैक्ट्री बेलारूस में बनाई जा रही है, जो रूस का करीबी सहयोगी है। इस फैक्ट्री के निर्माण के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जमीन उपलब्ध कराई है। लुकाशेंको की गिनती रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबियों में की जाती है। इस फैक्ट्री के ऑपरेशनल होने से रूस की ड्रोन शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। इससे यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप की भी टेंशन बढ़ सकती है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में उन्नत रूसी ड्रोन की एक प्रदर्शनी में बोलते हुए क्रेमलिन के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मैक्सिम ओरिक्शिन ने सालाना 10 लाख ड्रोन बनाने में सक्षम प्लांट बनाने की योजना की रूपरेखा तैयार की।